मैं यही कहूँगा कि मैं किसी को कोई फ़ेक नहीं कह रहा, लेकिन बीइंग अ रिव्यूअर मैं सारे पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूँ और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी को भी इस तरह से क्रिटिसाइज़ करूँ। अगर मैं अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज कोई क्लिप नहीं है मेरे पास, लेकिन जो मैंने कल वीडियो डाली थी, रिव्यू वीडियो, जिसमें मैंने सजाद भाई की एपिसोड्स को रिव्यू किया था, उसी से मिलती जुलती आज की वीडियो होगी। और उसमें एक बहुत बड़ा साइन था जो मुझसे मिस हो गया और आप लोगों में से जो कुछ दोस्त हैं उन्होंने मुझे पॉइंट आउट किया और वाकई वो मैंने जब उसको जाके वहाँ पे देखा तो वो वाकई एक बड़ा साइन था जो मुझसे मिस हुआ। तो उसको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों के, और बहुत मुश्किल हो रहा था कि मैं हर किसी को जवाब दूं। हालांकि मैंने जवाब दिया है और आप लोगों को पता है कि मेरी आदत है कि मैं हर किसी को जवाब ज़रूर देता हूं और बाकायदा डिबेट होती है हमारी और एक डिस्कशन चलती है, तो मैं ज़रूर टाइम निकाल के उनको आप लोगों को जवाब देता हूं। लेकिन फ्यूचर में भी कमेंट्स ज़ाहिर आएंगे तो मैं हर किसी को मुश्किल हो जाएगा मुझे जवाब देना, तो मैंने कहा कि चलो एक वीडियो बना देता हूँ और जिसमें आप लोगों के मुमकिना जो भी सवालात होंगे मैं उसके जवाब दे देता हूँ और अपनी तरफ से क्लियर कर देता हूँ कि आप लोगों ने जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को, मेरे ओपिनियन को जिस तरह से आपने लिया तो वो वैसा नहीं था जैसे मैं कन्वे करना चाह रहा था, तो उसको मैं आपके साथ सामने रखूँगा। और कुछ कमेंट्स काफ़ी बिलो द बेल्ट्स थे, यानी जो उनके सजाद भाई के काफ़ी डाई हार्ड फैंस हैं और ज़ाहिर है उन्होंने बात पूरी सुने बगैर अपने कमेंट्स कर दिए और कीबोर्ड वॉरियर्स होते हैं ये, और फ़ौरन ही उन्होंने कमेंट कर दिए और वो काफ़ी गलत ज़बान भी यूज़ की। तो उनको मैं ज़ाहिर है कुछ नहीं कह सकता, मैं उनके लेवल पे नहीं गिर सकता, लेकिन उनके लिए यही है कि आप के अंदर जितनी भी आग है, जितना भी गुस्सा है, जितनी भी नफ़रत है आपके दिल के अंदर, वो आप निकाल दिया करें। एक दो गाली ना लिखा करें, पूरी एक लंबी लिस्ट लिखा करें, जितनी भी आपको गालियाँ, जितने भी गुस्सा आपके अंदर होता है वो सारा ही टाइप कर दिया करें ताकि आपको आपकी थोड़ी अंदर की आग है ना वो थोड़ी सी ठंडी हो। बट एनीवे, काफ़ी दोस्त जो सजाद भाई के बहुत बड़े फ़ैन हैं और लेट मी रिमाइंड यू वन मोर थिंग कि मैं भी आई एम वन ऑफ़ हिज़ बिगेस्ट फ़ैन्स और मैं ख़ुद भी उनकी वीडियोस को बड़े अरसे से देख रहा हूँ और पसंद करता हूँ उनका काम। और पर्सनली दो तीन टीम्स हैं जो कि मुझे पाकिस्तान में अच्छी लगती हैं, जिनमें सजाद भाई की टीम जो है वो नंबर 1 है और उसके बाद वो क्या था शहरी भाई लोग जो हैं उनकी टीम को मुझे उनकी वीडियोस देखना अच्छा लगता है, मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ। और फिर सायर जो टीम है वो बड़ा अच्छा माशाल्लाह से काम कर रही है और एक वहाँ कौन है वो भी अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो ऑन एंड ऑफ बहुत कम वीडियोस डालते हैं तो इसलिए उनकी इतना जिक्र नहीं होता। तो ये लोग जो हैं ये अच्छा काम करते हैं और सजाद भाई ऑब्वियसली ही इज़ वन ऑफ द पायनियर्स जिन्होंने पाकिस्तान में बल्कि पूरे एशिया में, साउथ एशिया में उन्होंने काम ये शुरू किया था और डेफिनेटली नो क्वेश्चन टू हिज़ क्रेडिबिलिटी, उसके उसके उनका जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो इतना मेहनत है उससे कोई डिनाई नहीं करेगा और उसको मैं बिल्कुल एक्नॉलेज करता हूँ, उनको एडमायर करता हूँ। हैविंग सेड दैट, मैं आई एम सॉरी मैं ब्लाइंड फॉलोअर नहीं हूँ, मुझे पता है और आई एम श्योर कि बहुत से लोग मेरे दोस्तों में से, मेरे फैंस में से बहुत से दोस्त मेरी बात से एग्री करेंगे और वो भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते किसी को भी। छोटी मोटी अगर कोई शॉर्ट कमिंग होती है तो वो भी पॉइंट आउट करते हैं और जिस तरह से उन्होंने पॉइंट आउट किया, मैं आपके साथ कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर करता हूँ। काफ़ी दोस्तों ने मुझे, जो कि उनके बड़े फ़ैन हैं सजाद भाई के, और वो भी उनका कहना है कि वो बड़े फ़ैन है, मेरा कहना है मैं बड़ा फ़ैन हूँ, हर किसी का यही कहना है कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उसको लगता है कि दूसरा बस ऐसे ही क्रिटिसाइज़ कर रहा है, ये सही से फ़ैन नहीं है। तो हर कोई जो है वो अपने आप को सजाद भाई का बड़ा फ़ैन समझ रहा है और इसी तरह से ये एक ह्यूमन नेचर है और इंसान को लगता है कि मैं ही ठीक हूँ और जो दूसरा है वो गलत है। तो बहरहाल मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ कि देखें किस तरह से दोस्तों ने मुझे उनके फ़ैन होते हुए भी उनको भी डिसअपॉइंटमेंट हुई इस एपिसोड से। मुझे डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई, लेकिन मैंने सवाल उठाया, मुझे लगा कि यार ये इस तरह से है, यानी वो जिस तरह से वो बंदा, यानी जो भी मखलूक थी वो उठा, वो उसका उठना, उसकी मूवमेंट बिल्कुल भी मुझे वो नहीं लगी, मुझे लगा जैसे इंसान है, मुझे ऐसा लगा। बाकी मैंने आपके सामने सारी चीज़ें रखी, मैंने कहा कि सारे एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स मैंने आपके साथ कवर किए कि कोई एंट्री एग्ज़िट पॉइंट नहीं है और डोर भी लॉक था, डोर जैम भी था और फिर लॉक लगा हुआ था, वो भी रस्टी था। हालांकि मैंने ये मेंशन किया कि उसके क्लोजर शॉट्स लेने चाहिए थे, मिसिंग थे, लेकिन आप लोगों ने नहीं लिए, तो ये बातें मैंने हाईलाइट की। और फिर अगर वो इंसान था तो वो अंदर आया कैसे, ये भी मैंने मेंशन किया।
तो ये आप लोग आई गेस के वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो बातें सारी मिस कर जाते हैं और फिर आके फ़ौरन ही जजमेंट पास करने लग जाते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें मैंने मेंशन की थी और वो सवाल अभी भी है कि वो उसकी जो मूवमेंट थी वो जिस तरह से उठा, जैसे इंसान उठता है वैसे उठा, और हो सकता है कि वो एक इंसान के रूप में बैठा हो, ज़ाहिर है शैतान है, लेकिन वो हो जिन नहीं, लेकिन इंसान की शक्ल में आ गया हो, तो उस वजह से वो ऐसा फीलिंग उसकी आ रही थी, यानी धोखा देने की नीयत से, और वो सवाल अभी भी उधर ही हैं। तो बहरहाल मैं आपको पहले वो स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ कि जो लोगों ने मुझे आपके जो अच्छे फैंस हैं सजाद भाई के, तो उन्होंने मुझे सेंड किए। आप ये देखिए, आप ये देखें, मारिया का किचन, ये मेरी बहन है, ये भी कह रही हैं कि सजाद भाई की इस एपिसोड से मुझे समझ नहीं आई, उन्होंने भी कहा। फिर उसके बाद और ये देखें याहिया मुज़फ़्फ़र, ये भी भाई हैं मेरे, उन्होंने भी कहा कि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन इस एपिसोड से मुझे इतनी वो मतलब कन्विंसिंग नहीं लगी ये वाली एपिसोड। किस्मत सबकोटा, ये मेरे भाई, ये भी रेगुलर मुझे वॉच करते हैं, देखते हैं, उनको भी यही कहना था कि ये उनका शो रियल होता है, और जो कि मैं इस बात से एग्री करता हूँ, उनका शो रियल होता है, क्लोज टू रियलिटी होता है, लेकिन ये वाली एपिसोड इतनी कन्विंसिंग नहीं लगी। हिना नसीम है, ये मेरी बहन है, इन्होंने भी यही कहा सेम, और इन्होंने बाकायदा ये मेंशन किया कि इस टाइम के ऊपर ये कुछ चीज़ जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ, उन्होंने वो चीज़ शेयर की थी मेरे साथ। तो ये अभी आपको दिखाता हूँ मैं। अयान मोहम्मद, ये भी मेरे भाई, ये भी कहते हैं कि उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन ये वाली एपिसोड ऐसी थी। और फिर ये मेरी बहन है सदर जब्बार, ये भी, इन्होंने भी यही कहा कि मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, लेकिन आपने जो पॉइंट आउट की हैं चीज़ें, उसमें वाकई ये चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें कोई मैं अपने पास से नहीं लेके आया, वो वीडियो में जो देखा वो मैंने आपके साथ सामने रख दिया। अब आप लोगों को काफ़ी दोस्तों को अच्छा नहीं लगा, तो आई एम सॉरी कि अब मैंने आपकी फीलिंग्स को, आपकी सेंटिमेंट्स को मैंने हर्ट किया है, लेकिन मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। हालांकि मेरा मकसद सिर्फ बीइंग अ रिव्यूअर ये था कि मैं बीइंग अ न्यूट्रल मैं सारे पॉइंट्स को आपके सामने रखूं, सारी पॉसिबिलिटीज़ को देखूं, तो इस वजह से मैंने आपके साथ ये चीज़ें शेयर की थी। बहरहाल उस चीज़ की तरफ चलते हैं जो मुझे लोगों ने पॉइंट आउट की, कि कुछ चीज़ जो बेंचेस के पीछे कुछ नज़र आती है, तो वो आप देखिएगा, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखें, ये देखें, आप कुछ नोट कीजिएगा, ये वुड्स के पीछे, लकड़ियों के पीछे, ये देखिएगा कुछ चीज़ मूव होती हुई नज़र आएगी आपको, अगर आप नोट करें, कोशिश करें, नहीं तो मैं अब दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये कुछ लकड़ियों के पीछे से कुछ मूव हुआ है, और ये इसके बाद ये लकड़ियाँ गिर गई हैं। मैं दोबारा आपको सर्कल करके दिखाता हूँ, और ये इसके बाद ये देखें, ये बंदा जो है, वो जो भी मखलूक है, क्रिएचर, वो उठ गई है। अब दोबारा देखें, ये देखें, नोटिस करें, ये देखें, ये पीछे कुछ है, ये सर्कल जहाँ पे मैंने किया हुआ है, ये देखें, ये सर्कल किया हुआ, और ये फिर देखेंगे आप, ये मूव हो जाती है वहाँ से, और जैसे ही वो चीज़ डिसअपियर होती है और वो नीचे गिर जाती हैं लकड़ियाँ सारी। ये देखें, ये वो चीज़ वो गायब हो गई। अब ये देखें, और उसके बाद ये चीज़, ये जो लकड़ियाँ हैं, ये जो बेंचेस हैं, ये सारी गिर गई, और वो जो भी क्रिएचर है वो थोड़ी उठी, जैसे इंसान उठता है, ऐसे हुआ। और ये देखें, अब ये जो दोस्त जिन्होंने मुझे कमेंट्स किए, जो एक दो दोस्त थे जिन्होंने बड़े डिसहार्ट होके उन्होंने मुझे कमेंट किए, उन्होंने कहा कि हमें आपका रिव्यू अच्छा नहीं लगा और आपने बिल्कुल बायस्ड एक ओपिनियन दिया है अपना, तो ये उनके लिए है। और आप लोग ये मुझे बताएं कि ये चीज़ क्या थी, आप ही बताएं कि ये किसी का हाथ था जो कि पॉसिबली उस विंडो के थ्रू आ रहा था, या फिर क्या चीज़ थी। बहरहाल इस चीज़ को देखने के बाद अब आप लोगों को मान लेना चाहिए कि जो मैं कह रहा था कि वो सही था, कि आपको चाहिए था, सजाद भाई की टीम को चाहिए था कि चारों तरफ दिखाते, चारों विंडोज़ दिखाते। अब विंडोज़ ठीक है, एंट्री डोर्स तो नहीं लग रहे थे, कहीं भी एंट्री डोर कोई नहीं है कि जहाँ से बंदा अंदर बाहर आ जा सके। विंडोज़ थी, हाँ, विंडोज़ कहीं से टूटी हुई हों, ये भी देखने वाली बात थी कि कहीं से कोई टूटी हुई तो नहीं है, तो ये चीज़ इसलिए बहुत ज़रूरी थी। तो ये कैमरा वर्क का मसला था जो कि मिसिंग था, वो कैमरा वर्क अच्छा होना चाहिए था, और ये चीज़ें सारी, मैं हैरान हूँ, सजाद भाई को ये चीज़ें नोट करनी चाहिए थी और ये इन चीज़ों की बात करनी चाहिए थी कि भाई हमने वो सारे एंगल कवर नहीं किए, या उसी वक्त सोच के करते। बहरहाल ये चीज़ मिसिंग थी, इनको करना चाहिए था। फिर एक कमेंट था कि ये जो अंदर चीज़ें जो भी थी वो बैठी हुई थी, और जैसे ही उन्होंने डोर बंद किया तो फिर दोबारा से नॉकिंग होने लग गई, तो वो कौन कर रहा है। तो यही तो मेरा सवाल है कि वो बंदा, जो भी इंसान थी, वो जो क्रिएचर थी, उधर बैठी हुई है, उस वक्त कुछ नहीं उसने किया, वो बिल्कुल वहाँ पे चुपचाप बैठी हुई है। जैसे डोर बंद हुआ है फिर दोबारा से नॉकिंग होने लगी है, तो इसका मतलब कि वो पैरानॉर्मल है। अगर वो पैरानॉर्मल है, अगर वो क्रिएचर है, वो जिन है, तो जब डोर खुला है तो उसने फ़ौरन ही वहाँ से फ्री होने की कोशिश क्यों नहीं की, वहाँ से भाग जाती। और अगर वो कैद थी वहाँ पे, उसी कोने में कैद थी, तो फिर बाहर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो वो भी उसी के असरात से हो रही हैं। तो ये सारे मेरे सवाल थे, मेरे अभी भी वही सवाल हैं, और मैं उनको, सजाद भाई को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और अगर आप मेरे दिल से पूछे तो मैं उनको फ़ेक नहीं कह रहा कि उन्होंने फ़ेक किया, मुझे ये शक जा रहा था और ये जाना चाहिए था। सजाद भाई को भी इस पर बात करनी चाहिए थी, और आप दोस्तों को भी सोचना चाहिए कि ये जो गाँव वाले लोग हैं, हो सकता है ये उनकी कोई प्लानिंग
होता है ऐसे, जब मतलब गांव के लोग होते हैं, जब ये लोग रिकॉर्डिंग करने जाते हैं, कोई भी टीम जाती है, तो वो क्या करती है, लोग क्या करते हैं कि लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं, कैमरे के आगे आने लग जाते हैं, कोशिश करते हैं कि हम भी टीवी में आ जाएं। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, और हो सकता है कि उन्होंने वहाँ पे अपना एक बंदा अंदर बैठाया हो, और वो जो लॉक है, वो रस्टी लॉक जो था, वो एक रस्टी लॉक तो कहीं से भी मिल जाते हैं, जंग आलूद लॉक लगा दिया हो वहाँ पे आके, और फिर प्रिटेंड किया हो कि ये लॉक, इसकी चाबी नहीं है हमारे पास और गायब हो गई है, फेंक दी हमने, इस तरह का कोई काम किया हो। और अगर ये नहीं तो हो सकता है कोई ऐसी विंडो हो जो खुल जाती हो, उसके थ्रू कोई अंदर आ गया हो। तो ये सारी बातें, ये उनका काम भी हो सकता है ना, गांव वालों का। आप इस तरह से क्यों नहीं सोच रहे, आप इसी बात पे क्यों जा रहे हैं कि मैं उनको फेक कह रहा हूँ। मैंने हालांकि उनको फेक नहीं कहा, मैं सजाद भाई से एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ, बीइंग हिम वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, कि सजाद भाई को ये सारी चीज़ें, ये सारे एंगल कवर करने चाहिए, और उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। तो बहरहाल एक और सवाल ये अक्सर लोगों ने किया, कि बात की, मेंशन किया कि उनका 14 साल का एक्सपीरियंस है। तो अगर आप 14 साल का एक्सपीरियंस है तो उनसे फिर ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए ना। तो क्या 14 साल का जो एक्सपीरियंस है, तो वो क्या वो गलती नहीं कर सकता, वो इंसान नहीं है? अब मैं एक 1.5 साल से मैं भी यूट्यूब पे कुछ काम कर रहा हूँ, और मैं कहूँ कि मैं 1.5 साल से ये काम कर रहा हूँ और मेरा ओपिनियन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, मेरा ओपिनियन गलत नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, जैसा कि आप लोगों ने कल मेरे से डिसएग्री किया, तो दैट्स फाइन, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। और अगर इंसान गलती कर सकता है तो वो कोई मसला नहीं होता ऐसा। अच्छा, एक और मेरे दोस्त हैं, बहुत ही प्यारे मेरे दोस्त हैं, वो काफ़ी अच्छी उनके साथ गपशप होती है, और बड़े ही लॉजिकल बंदे हैं, और बड़ा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। और मुझे लगता है कि वो ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो नहीं करते, लेकिन जो कल उनका कमेंट मेरी नज़रों से गुजरा और मैंने पढ़ा, बार उनको मैंने जवाब वहाँ पे दिया भी है, लेकिन मज़ीद मैं चाहता हूँ कि उनको भी थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर दूँ। उन्होंने कहा कि जो वो क्या था कि टीम है, मैं उनके साथ बायस्ड हूँ, और मैं उनकी कमियों को मैं नज़रअंदाज कर देता हूँ, लेकिन सजाद भाई की मैं हर तकरीबन 50% चीज़ों को मैं फेक कह देता हूँ। तो मेरे भाई, ये बात आपकी गलत है, मैं आपसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मैंने बहुत सारी एपिसोड्स हैं, वो क्या था कि जिसमें मैंने उनको ठीक ठाक क्रिटिसाइज़ किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्कूल वाली एपिसोड आई थी इनकी, जिसमें चांद भाई और असद भाई ने शूट किया था, और मैंने ठीक ठाक किस्म की मैंने क्रिटिसिज्म किया था, और मैंने हाईलाइट की थी चीज़ें कि आप लोगों ने कैमरा पैन नहीं किया, ये वहाँ से एंगल नहीं दिखाया, वहाँ से नहीं दिखाया। मैंने हाईलाइट की थी जो मुझे लगा, जिन जिन चीज़ों पे मुझे लगा। और फिर एक वो थी कि एक जो लास्ट जो वीडियो आई थी जिसमें चांद भाई के ऊपर अटैक हुआ है, उसमें भी मैंने मेंशन किया कि आप लोगों ने कैमरा दूसरा नहीं यूज़ किया, तो शक जा सकता है, डाउट हो सकता है। तो ये चीज़ें मैंने मेंशन की। हाँ, अगर आप फिर भी कहते हैं कि ये फ़ेक है कोई चीज़, अगर फॉर एग्जांपल मुझे रियल लग रही है, आप फिर भी कहते हैं फ़ेक है, तो आप मेरे सामने कोई प्रूफ लेके आएँ, मुझे बताएं कि ये टाइम कोड पे कोई चीज़ नज़र आई है, इस टाइम कोड पे कोई बंदे का हाथ नज़र आया, तो मैं डेफिनेटली उसको हाईलाइट करूँगा और अपनी वीडियो में एक्सपोज करूँगा उनको। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक के साथ बायस्ड हूँ। मैंने साया के को भी मैंने बहुत दफ़ा रिव्यू किया है, और मैंने बहुत दफ़ा उनको क्रिटिसाइज़ भी किया है, और बहुत दफ़ा मैंने उनको तारीफ़ भी की है उनकी। बहरहाल अगेन मैं यही कहूँगा कि मैं किसी को कोई फ़ेक नहीं कह रहा, लेकिन बीइंग अ रिव्यूअर मैं सारे पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूँ, और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी को भी इस तरह से क्रिटिसाइज़ करूँ। अगर मैं तारीफ़ करता उनकी, सजाद भाई की अगर मैं तारीफ़ करता, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिलते और ज़्यादा मेरी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती। और क्रिटिसाइज़ करने से तो मुझे ज़्यादातर गालियाँ ही पड़ेंगी, ऑफ कोर्स क्रिटिसिज्म आएगा, तो इससे मुझे कोई इतना फ़ायदा नहीं है। मेरा क्या है, मैं हर टीम की तारीफ़ कर दूंगा, और व्यूज़ भी ज़्यादा आएंगे, फैंस भी ज़्यादा आएंगे, और आप भी खुश, मैं भी खुश। तो ये इजी वे है मेरे लिए करने को। एनीवेज जी, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, और बहरहाल ये बहुत ज़रूरी थी चीज़ें आपके सामने रखना। ज़ाहिर है कल मैंने वो रिव्यू वीडियो की है, और मैं चाहता था कि मैं फ़ौरन आपके सामने रखूं, जो मुझसे पॉइंट मिस हो गया वो मैं आपके सामने रखूं, और जो कुछ कमेंट्स थे उनका मैं जवाब दे दूं। तो बस ही आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होती है। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।